नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अपने इस चैनल में प्रवीण कुमार एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि हमको अपनी कोई भी जायदाद को बेचने की ज़रूरत पड़ती है, सेल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उससे मनचाही कीमत वसूल कर सकें और इस जायदाद को सेल करने के संबंध में हमको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए हमें कौन कौन से कानूनी और वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमारी जायदाद जल्दी से सेल भी हो जाए और हमें इस संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब भी हमने जायदाद को सेल करना हो, बेचना हो, इस संबंध में सबसे पहले जब मन में ये विचार आए तो हमारे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, सबसे पहले एक मीटिंग बुलाकर उन सभी से बात करनी चाहिए कि इस जायदाद को हमको सेल क्यों करना है, इसको जायदाद को सेल करने से हमें कौन सा लाभ प्राप्त होने वाला है। सभी जो भी इसमें शेयर होल्डर हैं उनको सभी को ये बात हमको बतानी चाहिए और उनकी पूर्ण सहमति लेनी चाहिए कि हमें इस जायदाद को सेल करना है या नहीं। क्योंकि यदि हम पहले सहमति नहीं लेते तो बाद में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब इस बात की तसल्ली हो जाए, इस सभी जो पारिवारिक हमारे सदस्यगण हैं उनको इस बात की समझ आ जाए कि इस प्रॉपर्टी को सेल करना क्यों ज़रूरी है, तो उसके उपरांत हमें इस बात का विचार करना आपस में चाहिए कि इसकी हमको कितनी कीमत मांगनी चाहिए और छोड़ने का लास्ट हम कीमत क्या है जिस पर हम आपको इस जायदाद को छोड़ेंगे। जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि विचार हो जाए कि हम इसको सेल करने वाले हैं, तो हमने इसकी जायदाद की कीमत संबंधी जितने भी हमारे इस क्षेत्र के कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं या वैसे हमारे लोग हैं जिनका इस प्रॉपर्टी से की कार्यों से संबंध पड़ता है, उन सभी को मिलजुल कर एक इसकी कीमत हमको तय करनी चाहिए और वो जो कीमत है वो हमारे सभी सदस्यगणों को हमको बतानी चाहिए कि भैया हम इस जायदाद की इतनी कीमत तय कर रहे हैं। जब हमारी कीमत इसकी तय हो जाए तो जायदाद को बेचने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जो जायदाद का टाइटल है, जो इसकी मालकी है, उसकी क्लैरिटी संबंधी हमारा इस जायदाद का क्या स्टेटस है। यदि इसका टाइटल हमारे जो उसके एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री ना हो, मान लीजिए कि इस जायदाद की मालकी हमारे पिता पुरखों के नाम पर चढ़ी हुई है, तो उनका एक कुर्सीनामा बनाना चाहिए कि उनकी मृत्यु के बाद इसके कौन कौन से वारसान हैं, कौन कौन से इनके लीगल हेयर हैं। उस संबंध में पटवारी के कागज़ जिनको महकमा माल बोलते हैं उनमें बाकी यदि शहरी जायदाद है तो उसमें उसके सरकारी संस्था कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है, नगर निगम यानी कारपोरेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, पुडा इन्वॉल्व होता है या कोई गलाडा इन्वॉल्व होता है, या इस संबंध में जितने भी सरकारी महकमे हैं जहाँ जहाँ भी इसकी मलकियत को ट्रांसफ़र कराना चाहिए, हमें मिलजुल कर उसको इस प्रॉपर्टी को अपने अपने नामों पर ट्रांसफ़र करवा लेना चाहिए। यदि हमारे नाम पर इसकी डायरेक्ट टाइटल है, डायरेक्ट रजिस्ट्री हमारे नाम पर है, तो हमें पटवारी के पास उस रजिस्ट्री को ले जाकर उसकी फ़र्द जमाबंदी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता और हमारे पास इसके कागजात प्रॉपर्टी की टाइटल संबंधी क्लियर होने प्रारंभ हो जाते हैं।
यदि वहाँ पर भी कोई परेशानी हो, कोई कारपोरेशन में परेशानी हो, तो उनको जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, ताकि हमें बयाना करने में और रजिस्ट्री कराने में किसी भी संबंध की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब हमें अपनी रजिस्ट्री की एक फ़ोटो स्टेट कापी, एक फ़ोटो कापी रजिस्ट्री की, और जो हम फर्द पटवारी से लाए हैं उसकी कापी, जो कारपोरेशन के कोई रसीदें हैं या इस संबंधी कोई चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कोई पुरानी रजिस्ट्रियां हैं, कोई पुराने हमारे पास रसीदें हैं, कोई बिल हैं, कोई बिजली के बिल हैं, कोई कारपोरेशन के हैं, उन सभी की एक फ़ाइल बना लेनी चाहिए। जो जिनके नाम पर भी ये टाइटल है उनके आधार कार्ड की कापी, पैन कार्ड की कापी, और उनकी कम से कम 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हमको तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि हमको इस संबंध में कोई भी परेशानी ना हो। जब हमारी ये तैयारी संपूर्ण हो जाए तो इस जायदाद को सेल करने के लिए हमने कौन सा ढंग अपनाना है, इस संबंध में भी बातचीत कर लेनी चाहिए, मन में विचार कर लेना चाहिए। यदि हम इस प्रॉपर्टी को किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए बेचना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर्टी डीलर की जितनी उसके प्रॉपर्टी डीलर की रेपुटेशन, उन्होंने आज तक कितने सौदे कराए हैं, ये हमें मार्केट से मालूम कर लेनी चाहिए कि आया कि ये व्यक्ति कोई झगड़ालू तो नहीं है, बड़े प्रेम से ये काम को करता है। किन के लोगों से उनके बारे में मालूम करना चाहिए। जब हमें मालूम मन में पड़ जाए तो ही हमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज उस प्रॉपर्टी डीलर को सौंपने चाहिए, और प्रॉपर्टी डीलर को अधिकार ये देना चाहिए कि वो हमारी प्रॉपर्टी को सेल करने का अधिकार रखता है, हमारी प्रॉपर्टी को खरीदारों को दिखाने का अधिकार रखता है। उसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलर से जो भी उसने कमीशन प्राप्त करनी है, उस संबंध में भी बातचीत सारी कर लेनी चाहिए कि भैया इस जायदाद को आपने सेल करनी है, और इसी की आप कितनी कमीशन तय का काम से तय कर लो, जो कमीशन हम आपको अब बड़े आराम से जब भी हमारा सौदा कंप्लीट हो जाएगा हम आपको दे देंगे। प्रॉपर्टी डीलर को इसका जो भी हमने घर में बैठकर विचार विमर्श करके कीमत तय की है वो कीमत बतानी चाहिए, और उनको जो लास्ट कीमत है जिस पर हम इस प्रॉपर्टी को छोड़ने वाले हैं वो भी तय कर लेनी चाहिए और प्रॉपर्टी डीलर को बता देनी चाहिए। इस संबंध में जब हम ये कार्य कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण कार्य इसमें और बनता है कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए कलेक्टर रेट गवर्नमेंट का क्या है, इसके बारे में भी हमको मालूम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्री है वो कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। हमारे इधर पंजाब में तो जैसे ये रिवाज है, जो कलेक्टर रेट है इसमें 10% का खर्चा कंस्ट्रक्शन चार्जेस का डलता है। यदि ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इसका आगे 5% खर्चा डलता है। इसी प्रकार हमको पूर्ण तौर से मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो कितनी अमाउंट की पास होगी, ये अमाउंट के उस अमाउंट को आगे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उनका टैक्स भरना है, जो भी हमने करना है इसके बारे में भी हमको आपस में तैयारी सारी कर लेनी चाहिए, ताकि हमको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सौदा कर लेते हैं, उसके बाद में ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, तो परेशानी हमको हो जाती है, क्योंकि कई बार जो खरीदार हैं उन्होंने बैंक से लोन लेकर इस प्रॉपर्टी को लेना होता है, क्योंकि जब बैंक के पास खरीदार इस प्रॉपर्टी को टाइटल चेक करवाने के लिए, इस प्रॉपर्टी पर लोन के लिए, उनके लीगल रिपोर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि बैंकों के जो लॉयर्स हैं उनको जो वकील उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं वो इनकी लीगल रिपोर्ट इसकी बनाकर उनको बैंकों को भेजते हैं, क्योंकि जब वो
पटवारी के पास संबंधित महकमे में इसकी टाइटल के संबंधी जानकारी लेने जाते हैं। कई बैंक 13 साल पुराना रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है, कई बैंकों में 30 साल पुराने रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जो भी पुराना रिकॉर्ड है उसको लेने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार बयाना हो जाता है और प्रॉपर्टी के दस्तावेज महकमा माल पटवारी में या कारपोरेशन में दुरुस्त नहीं पाए जाते और बैंक लोन देने से इनकार कर देता है। उस संबंध में भविष्य में कई प्रकार के झगड़े उत्पन्न होने की संभावना भी बन जाती है। इस संभावना को रोकने के लिए ही हमारे आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप उन पटवारी के महकमा माल के कागज, कारपोरेशन के कागज, जहाँ जहाँ भी इसका कोई संबंध है वहाँ पे हमको जाके हमको ये डॉक्यूमेंट्स के सारे ही क्लियर कर लेने चाहिए, ताकि भविष्य में आपको कोई भी परेशानी ना हो। या इस संबंध में जो भी आगे की कार्रवाई है इसके बारे में भी वीडियो अलग बनाए जाएंगे, और जो भी ये वीडियो बनाए जाएंगे उनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप सभी से बेनती है कि मेरे इस चैनल यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार करें, ताकि जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और इस वीडियो से उनको भी कोई ना कोई लाभ हो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, इनको सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइए और इसके प्रॉपर्टी के बारे में आगे की जो वार्ता है, जो आगे भी और हमें कोई काम करना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप